गर्मियों की उस तपती दोपहर में, जब सूरज आग बरसा रहा था और लोग छांव की तलाश में भाग रहे थे, एक गरीब मगर खुददार शख्स अपनी पुरानी ठेली को धक्का देते हुए गली के नुक्कड़ पर रुका। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं, मगर होंठों पर एक अजीब सी सुकून भरी मुस्कान थी। उसकी आंखें दुकानों के शीशों में अपना अक्स देखतीं और फिर सिर झुकाकर आगे बढ़ जातीं। वह कोई और नहीं, अल्लाह बख्शत था, एक गरीब, मेहनती, गूंगा बाप जिसकी पूरी जिंदगी बस एक ही मकसद के इर्द गिर्द घूम रही थी, अपनी बेटी अमना की खुशी। अल्लाह बख्श बोल नहीं सकता था, मगर उसकी आंखें बोलती थीं। उसकी खामोशी में एक मोहब्बत भरी जुबान थी, जो सिर्फ वही समझ सकता था जिसने कभी किसी से बेपनाह मोहब्बत की हो। उसकी इकलौती बेटी अमना उसकी रूह थी। वह अपनी बेटी के लिए पूरी दुनिया की तकलीफें हंसकर सहता था, मगर अफसोस, उसकी बेटी ही उसे अपनी सबसे बड़ी शर्मिंदगी समझती थी। अल्लाह बख्श जब छोटा था, तभी एक बीमारी की वजह से उसकी आवाज हमेशा के लिए चली गई। माँ बाप का साया भी उठ गया और वह इस बेरहम दुनिया में अकेला रह गया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह दिन में समोसे और चाय बेचता और रात में अपनी छोटी सी झोंपड़ी में सो जाता। वक्त गुजरता गया और फिर उसकी जिंदगी में अमना आई, उसकी प्यारी बेटी। उसने अमना के लिए ख्वाब देखे थे। वह चाहता था कि अमना बड़े स्कूल में पढ़े, अच्छी जिंदगी जिए और कभी भी इस जिल्लत भरी जिंदगी को न देखे जिसे उसने खुद जिया था। मगर अफसोस, अमना के दिल में वह फिक्र नहीं थी जो एक औलाद को अपने बाप के लिए होनी चाहिए। अमना जब छोटी थी तब सब कुछ ठीक था, मगर जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसके दिल में अपने बाप के लिए हिकारत बढ़ती गई। उसे अपने गूंगे बाप से नफरत होने लगी। वह अपने दोस्तों के सामने कभी भी उसका जिक्र नहीं करती थी। अगर कोई पूछता कि तुम्हारे वालिद क्या करते हैं, तो वह कहती, बस एक छोटा सा कारोबार है। वह चाहती थी कि उसका बाप एक बड़े आदमी की तरह दिखे, मगर उसके गरीब कपड़े, टूटी फूटी साइकिल और झुका हुआ जिस्म उसे शर्मिंदा करता था। अमना अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। सब अपनी फैमिली के बारे में बात कर रही थीं। मेरे पापा बिजनेसमैन हैं, उनके पास 4 गाड़ियां हैं, साइमा ने फख्र से कहा। मेरे बाबा डॉक्टर हैं, वो हर साल हमें यूरोप घुमाने ले जाते हैं, हिना बोली। अमना चुप थी। उसकी सहेलियां जानती थीं कि उसके बाप का कोई बड़ा काम नहीं, मगर फिर भी उन्होंने पूछ ही लिया, और अमना, तुम्हारे बाबा क्या करते हैं? अमना के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ सेकंड तक तो वह खामोश रही, फिर बोली, वो बस एक छोटे से कैफे के ओनर हैं। कैफे का नाम सुनकर सबको थोड़ी हैरानी हुई, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। मगर उस दिन से अमना के दिल में अपने बाप के लिए हिकारत और बढ़ गई। शाम को जब अमना घर आई तो उसने देखा कि उसके बाबा ने उसके लिए नए जूते और एक नया बैग खरीदा है। अल्लाह बख्श मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में खुशी थी कि उसकी बेटी के लिए उसने कुछ अच्छा किया, मगर अमना के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसने गुस्से से कहा, आपने ये पैसे कहां से लाए? अल्लाह बख्श कुछ कह नहीं सका। उसने इशारों में समझाने की कोशिश की कि उसने अपनी ठेली बेच दी ताकि वह अमना की ख्वाहिश पूरी कर सके, मगर यह सुनकर अमना और गुस्से में आ गई। मुझे अब यह जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे अब तुम्हारी ठेली के पैसे से कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह बख्श के दिल पर यह बात तीर की तरह लगी। उसने सोचा कि शायद अमना थकी हुई है, इसलिए गुस्से में है, मगर वह यह नहीं जानता था कि उसकी बेटी अब उसकी मोहब्बत से नहीं, बल्कि उसकी मौजूदगी से नफरत करने लगी थी। अल्लाह बख्श ने अपनी बेटी के लिए हर कुर्बानी दी थी, मगर अब वह चाहता था कि वह अमना की शादी करके उसे एक अच्छी जिंदगी दे सके। एक दिन उसने अपने दोस्त के जरिए एक अच्छा रिश्ता तलाश किया। लड़का पढ़ा लिखा था और शरीफ घराने से ताल्लुक रखता था। वह यह खुशखबरी लेकर जब घर आया तो अमना को बहुत गुस्सा आया। आप मेरी जिंदगी के फैसले लेने वाले कौन होते हैं? अल्लाह बख्श ने इशारों में कहा, बेटी, मैं बस तुम्हारी भलाई चाहता हूं। मगर अमना ने साफ मना कर दिया। अल्लाह बख्श बेबस था। वह सिर्फ अपनी बेटी की खुशी चाहता था, मगर उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी उसकी मोहब्बत को कुचल चुकी है।
वक्त की मार इंसान को अंदर से तोड़ देती है, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मोहब्बत और उम्मीदों के सहारे हर तकलीफ सह लेते हैं। अल्लाह बख्शत भी उन्हीं में से एक था। वह गूंगा था, मगर उसका हर एहसास बोलता था। वह अपनी बेटी अमनास की मोहब्बत में इतना डूबा था कि उसे यह भी नजर नहीं आता था कि उसकी बेटी उसके वजूद से नफरत करने लगी थी। अमना अब बड़ी हो चुकी थी। उसके अंदर अपने गरीब और गूंगे बाप के लिए हिकारत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसे लगता था कि उसके बाबा उसकी लाइफ को खराब कर रहे हैं। अल्लाह बख्श को इस बात का एहसास था, मगर वह यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि जिस बेटी के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, वही बेटी अब उसे बोझ समझने लगी है। एक रोज अमना अपने कॉलेज से लौट रही थी। रास्ते में उसकी सहेलियां हिना और साइमा उसके साथ थीं। साइमा ने हंसते हुए कहा, अमना, तुम्हारे बाबा को कल हमने बाजार में देखा, वो तो समोसे बेच रहे थे। हिना ने भी मजाक में जोड़ दिया, हाँ, और उनका हाल तो बहुत अजीब था। मैले कुचैले कपड़े, माथे पर पसीना और हाथों में समोसे की ट्रे। हमें तो बहुत अजीब लगा। अमना को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके दिल पर खंजर चला दिया हो। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने जबरदस्ती मुस्कान बनाई और बोली, ओह, वो दरअसल हमारे एक पुराने मुलाजिम हैं। मैंने उन्हें कई बार कहा कि अब यह सब मत करो, मगर वो मानते ही नहीं। उसने अपने ही बाप को नौकर बना दिया। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे लगा कि अगर उसके दोस्तों को सच पता चला तो वह हमेशा के लिए उनकी नजरों में गिर जाएगी। अल्लाह बख्श हमेशा की तरह अपने हाथों से इशारों में अमना से पूछने लगा, बेटी, दिन कैसा था? मगर आज अमना के सब्र का प्याला छलक चुका था। उसने गुस्से में कहा, आपको मेरी जिंदगी में दखल देने की जरूरत नहीं है, और हां, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो एक वादा कीजिए, अब आप कभी मेरे कॉलेज या दोस्तों के सामने नहीं जाएंगे। अल्लाह बख्श के चेहरे का रंग उड़ गया। वह यह सोच भी नहीं सकता था कि जिस बेटी के लिए उसने अपना खून पसीना बहा दिया, वह उससे इस तरह की बात करेगी। मगर उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। अल्लाह बख्श ने सोचा कि शायद अगर वह ज्यादा पैसे कमाए तो अमना को उससे शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, इसलिए उसने ज्यादा मेहनत करने की ठानी। अब वह दिन में ज्यादा समोसे बनाता, रात में ज्यादा चाय बेचता। वह सोचता था कि अगर वह ज्यादा कमाएगा तो अमना के लिए और अच्छे कपड़े और अच्छी किताबें ला सकेगा, मगर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ज्यादा मेहनत का असर उसकी सेहत पर पड़ने लगा था। गर्मी के दिन थे। सूरज आग बरसा रहा था। अल्लाह बख्श ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वह सिर्फ काम में लगा रहा, मगर एक दिन अचानक वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। बाजार में सब लोग इकट्ठा हो गए। कुछ लोगों ने उसे उठाया और पानी पिलाया, मगर जब वह घर आया तो उसका पूरा जिस्म बुखार में तप रहा था। जब अमना घर आई तो उसने देखा कि अल्लाह बख्श बिस्तर पर पड़ा था। उसका माथा बहुत गर्म था। वह कांप रहा था, मगर उसने फिर भी मुस्कुराकर इशारे से कहा, बेटी, तेरा स्कूल कैसा रहा? अमना ने एक नजर उसकी तरफ देखा, फिर गुस्से में बोली, आपको मेरी वजह से इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह बख्श ने इशारों में कहा, बेटी, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं। मगर अमना को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने गुस्से में कहा, अगर आप मुझसे इतना ही प्यार करते हैं तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। अल्लाह बख्श की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, क्या सच में मेरी बेटी मुझसे इतनी नफरत करने लगी है? मगर वह कुछ नहीं बोला, बस अपनी आंखों से एक बाप की बेबसी बयां करता रहा। अल्लाह बख्श बिस्तर पर पड़ा था। उसकी आंखें छत की ओर टिकी थीं, मगर उसकी नजरें कहीं और खोई हुई थीं। उसके दिल में एक तूफान मचा हुआ था, मगर वह उसे किसी से कह नहीं सकता था। बुखार अब तक कम नहीं हुआ था, मगर अल्लाह बख्श को इसकी परवाह नहीं थी। उसकी फिक्र बस अमना थी। मेरी बेटी मुझसे इतनी नफरत क्यों करने लगी? क्या मैं वाकई इतना बुरा हूं? वह खुद से सवाल कर रहा था, मगर उसके पास कोई जवाब नहीं था। अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला। अमना अंदर आई। अमना के चेहरे पर इस गुस्सा ओमरिया था। उसने बिस्तर पर पड़े अपने बाप को देखा और ठंडी आवाज में कहा, बाबा,
मैंने आज तक आपको कुछ नहीं कहा। मैंने हर चीज बर्दाश्त की, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह बख्श ने हक्का बक्का होकर अपनी बेटी की तरफ देखा। अमना ने क्रूरता से कहा, आज कॉलेज में मेरी सहेलियों ने मेरा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि मेरी औकात एक समोसे बेचने वाले की बेटी जितनी है। अल्लाह बख्श ने कांपते हुए हाथों से इशारे में पूछा, तो मैं क्या करूं बेटी? अमना ने बिना किसी रहम के जवाब दिया, आप इस घर से चले जाइए। यह सुनकर अल्लाह बख्श के दिल पर जैसे बिजली गिर गई। क्या क्या कह रही हो बेटी? अल्लाह बख्श की आंखों में आंसू आ गए। उसने इशारे में कहा, मगर अमना के दिल में कोई नरमी बाकी नहीं बची थी। उसने गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता, आपको कहीं भी जाना है जाइए, लेकिन इस घर में अब आपकी जगह नहीं है। तरासू बाप का टूटा हुआ दिलन अल्लाह बख्श ने अपनी बेटी की तरफ गहरी नजरों से देखा। यह वही लड़की थी जिसे उसने अपने अखून पसीने से पाला था, जिसके लिए उसने खुद भूखा रहकर अन्न खाना लाया, जिसकी अहरन ख्वाहिश पूरी की। आज वही बेटी उसे अपने ही घर से निकाल रही थी। उसके जिस्म में जान नहीं थी, मगर फिर भी वह बिस्तर से उठा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वह कुछ नहीं बोल सकता था। या अल्लाह, मैं अपनी बेटी के लिए इतना गैर क्यों हो गया? अमना ने अल्लाह बख्श की तरफ देखा। आज पहली बार उसे अपने बाप की हालत पर जरा भी तरस नहीं आया। अब मैं अपनी जिंदगी खुलकर जी सकती हूं। अब कोई मुझे मेरे गरीब बाप से जोड़कर नहीं देखेगा। अल्लाह बख्श ने अपनी बेटी की तरफ एक आखिरी बार देखा, फिर उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और घर से बाहर निकल गया। कोई अलविदा नहीं, कोई दुआ नहीं, बस एक बाप अपने ही घर से बेघर कर दिया गया। अल्लाह बख्श का छोटा सा घर, जिसमें कभी बाप बेटी की हंसी गूंजा करती थी, आज अजीब सी वीरानी का शिकार था। अल्लाह बख्श अब उस घर में नहीं था। वह इंसान जिसने और अपनी पूरी जिंदगी अमना के लिए कुर्बान कर दी, जिसे एक दिन भी उसके बिना सुकून नहीं आता था, आज उसी की वजह से दर दर की ठोकरें खा रहा था। अमना ने जब दरवाजा बंद किया तो उसके चेहरे पर सुकून की झलकबान थी। अब कोई मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती नहीं करेगा। अब कोई यह नहीं कहेगा कि मैं एक गरीब समोसे वाले की बेटी हूं। उसने चैन की सांस ली और अपने कमरे में चली गई। बाप के जाने का कोई अफसोस नहीं था, कोई गम नहीं था, कोई आंसू नहीं थे, बल्कि हाय एक तरह की राहत थी। उसने अपने लिए चाय बनाई और बड़े इत्मीनान से पी। अब उसे किसी की परवाह नहीं थी। अल्लाह बख्श के जाने के बाद अमना को पहले तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, मगर धीरे धीरे उसकी मुश्किलें बढ़ने लगीं। अल्लाह बख्श जो रोज समोसे बेचकर रात को अमना के लिए खाना लाता था, वह अब नहीं था। अब घर में जो कुछ भी था वह खत्म होने लगा। शुरुआत में अमना ने इसकी परवाह नहीं की। उसने सोचा कि हाना उसके पास कुछ पैसे हैं, वह खुद मैनेज कर लेगी। मगर कुछ ही दिनों में बाप पैसे भी खत्म होने लगे। अब घर में खाने को कुछ नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। अल्लाह बख्श घर की साफ सफाई करता था, हर चीज को संभालता था, मगर अब घर की दीवारें गंदी होने लगीं, किचन में जाले लगने लगे, फर्श पर धूल जमने लगी। अमना कभी इन चीजों की आदी नहीं थी। अब उसे एहसास होने लगा कि घर को चलाने के लिए सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि एक अपने की भी जरूरत होती है। जिस अमना को अपने दोस्तों पर इतना घमंड था, जिनके लिए उसने अपने बाप को छोड़ दिया, वही दोस्त अब उससे दूरी बनाने लगे। एक दिन वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त हिनान के पास गई। हिना, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, मैं जल्दी लौटा दूंगी। हिना ने उसे अजीब नजरों से देखा और ठंडी आवाज में कहा, अमना, तुम तो कहती थीं कि तुम्हारे बाबा बहुत पैसे कमाते हैं, फिर तुम्हें उधार क्यों चाहिए? अमना के पास कोई जवाब नहीं था। साइमा ने हंसकर कहा, या फिर तुम्हारे बाबा भी तुम्हें छोड़कर चले गए? यह सुनकर अमना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह कुछ नहीं कह पाई और चुपचाप वहां से चली गई। अब अमना को एहसास होने लगा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसका गर्व, उसका घमंड, उसकी खुदगर्जी, सब अब मिट्टी में मिल गया था। अब वह हर वक्त सोचती कि मगर बाबा होते तो यह सब कुछ नहीं होता। वह रातों को जाग कर रोती, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था।
बाप के चले जाने के बाद उसे पहली बार अपने बाप की जरूरत महसूस हुई। मगर क्या वह अब लौट कर आएगा? उधर अल्लाह बख्श एक सुनसान गली में बैठा था। उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। खाने को कुछ नहीं था। वह कमजोर हो चुका था। उसकी आंखों में बस एक ही इंसान था, अमना। मगर वह अब भी उससे नाराज नहीं था। वह अब भी दुआ कर रहा था कि अल्लाह मेरी बेटी को खुश रखे। क्या अमना अब अपने गूंगे बाप को वापस लाने की कोशिश करेगी? क्या अल्लाह बख्श अपनी बेटी को माफ कर पाएगा? अमना अपनी तन्हा जिंदगी की हकीकत को समझने लगी थी। जिस बाप से उसे नफरत थी, जिसे वह अपनी इज्जत के लिए बोझ समझती थी, आज वही बाप उसकी सबसे बड़ी जरूरत बन चुका था। घर की वीरानी, पैसों की तंगी, दोस्तों की बेरुखी और हर रोज मिलने वाली जिल्लत ने उसे एहसास करा दिया कि उसने जो किया वह एक बहुत बड़ा गुनाह था। अब वह अपने बाबा को वापस लाना चाहती थी। रात का वक्त था। ठंडी हवा चल रही थी। अमना ने अपनी चादर ओढ़ी और अपने गूंगे बाप को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल पड़ी। वह सोच रही थी, कहीं ना कहीं बाबा मुझे मिल ही जाएंगे, मैं उनसे माफी मांग लूंगी। लेकिन उसे क्या पता था कि जो होने वाला था वह बहुत दर्दनाक होगा। अमना सबसे पहले उस बाजार में पहुंची जहां उसके बाबा समोसे बेचा करते थे। वह इधर उधर देखती रही, मगर बाबा कहीं नहीं थे। उसने वहां के दुकानदारों से पूछा, क्या आपने अल्लाह बख्श को देखा है, जो समोसे बेचते थे? एक बूढ़े दुकानदार ने उसे अजीब नजरों से देखा और कहा, बेटी, तुम्हारे बाबा को गए हुए कई दिन हो गए। वो बहुत बीमार थे, शायद कहीं गिर गए होंगे। अमना का दिल बैठ गया। गिर गए होंगे? कहां? बूढ़े ने दुखी होकर कहा, बेटी, गरीबों का कोई ठिकाना नहीं होता। अगर वो मर भी जाएं तो कोई उन्हें देखने वाला नहीं होता। अब अमना का दिल बेताब हो गया। वह भागती हुई हर उस गली में गई जहां उसके बाबा जाया करते थे, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। अब उसे एहसास हो रहा था कि हुस्न ने अपने बाबा के साथ क्या किया। वह अपनी गलती पर पछताने लगी। उसने आंसू भरी आंखों से दुआ मांगी, या अल्लाह, बस एक बार मेरे बाबा से मुलाकात करा दे, मैं उनसे माफी मांग लूंगी। रात के अंधेरे में अमना जब एक सुनसान गली से गुजर रही थी तो माओ से किसी के कराहने की आवाज आई। वह ठहर गई। उसने देखा, एक कमजोर, टूटा हुआ बूढ़ा इंसान दीवार के सहारे पड़ा था। उसके कपड़े गंदे हो चुके थे। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, मगर जब अमना करीब गई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उसके अपने बाबा थे, अल्लाह बख्श। उनकी आंखें बंद थीं, सांसें बहुत कमजोर हो चुकी थीं, उनके हाथों में कंपन थी। वह शायद अब आखिरी वक्त में थे। अमना की चीख निकल गई, बाबा! अल्लाह बख्श ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं। जब उसने अमना को देखा तो मायूस की आंखों में हल्की सी चमक आई। वह अब भी अपनी बेटी से मोहब्बत करता था, मगर अब मायूस के पास बोलने की ताकत नहीं थी। अमना उनके पैरों से लिपट गई और रोने लगी, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अल्लाह बख्श ने कांपते हुए अपना हाथ उसके सिर पर रखा और आप मुस्कुराने की कोशिश की, मगर अब वक्त बहुत कम था। अल्लाह बख्श अब जिंदगी और मौत की कश्मकश में था। उसकी सांसें कमजोर हो चुकी थीं, उसकी आंखें आधी बंद थीं, जिस्म बेजान सा लग रहा था। अमना अपने बाबा को देख रही थी और उसकी रूह कांप रही थी। जिस बाप को उसने ठुकरा दिया था, जिसे अपने ही घर से निकाल दिया था, आज वही बाप उसकी गोद में आखिरी सांसें ले रहा था। या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? अमना जोर जोर से रो रही थी। अमना ने बाबा के हाथों को पकड़ लिया, बाबा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाह बख्श ने बहुत मुश्किल से अपनी पलकें उठाईं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब भी गुस्सा नहीं था, बल्कि आने एक मोहब्बत थी, एक बेबसी थी। उन्होंने अपनी कांपती हुई उंगलियों से अमना के आंसू पोंछने की कोशिश की। अमना ने उनके हाथों को कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से कहने लगी, बाबा, मैं आपको वापस घर ले जाऊंगी, अब से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मगर अल्लाह बख्श अब बहुत कमजोर हो चुके थे। उन्होंने धीमे से अपनी बेटी की तरफ देखा और बहुत मुश्किल से होंठ हिलाए, बेटी, अल्लाह से माफी मांगो।
यह सुनकर अमना फूट फूट कर रोने लगी। बाबा, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी। आपने मेरे लिए इतनी कुर्बानियां दी और मैंने आपको बेघर कर दिया। अल्लाह बख्श ने बहुत मुश्किल से अपनी बेटी की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अमना ने बाबा को अपनी गोद में लिटा लिया। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसने बाबा के कानों में कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह बख्श के होंठ कांपे। उनकी आंखों से एक आखिरी आंसू गिरा। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी बेटी की तरफ देखा और फिर उनकी सांसें थम गईं। बाबा! अमना जोर जोर से चीखने लगी। उसने अपने बाबा को हिलाया, लेकिन अब वह हमेशा के लिए सो चुके थे। उनकी अब आंखें बंद हो गई थीं। उनके अट्टा होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी और वह इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। अमना बाबा के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अब उसे एहसास हुआ कि मां उसने क्या खो दिया। जिस शख्स से उसे शर्म आती थी, आज वही उसकी सबसे बड़ी जरूरत था। जिसे उसने माद अपना बोझ समझा था, वही उसकी असल ताकत था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मां बाप की कदर करो, वरना पछताना पड़ेगा। अमना अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बाबा को नजरअंदाज किया, उनसे नफरत की, उन्हें घर से निकाल दिया। लेकिन साबन जब उसे उनकी अहमियत का एहसास हुआ, तब वह इस दुनिया से जा चुके थे। ऐसे कितने ही बच्चे हैं जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, लेकिन जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं, तब सिर्फ पछतावा रह जाता है। या अल्लाह, हमें हमारे माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमा। हमें कभी उनके दिल को ठेस पहुंचाने वालों में शामिल न कर। या अल्लाह, हर माँ बाप को सलामत रख और जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। आमीन। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में आमीन लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम। मिलते हैं अगली वीडियो में।